नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के उमरी गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के धन्यवाद दौरे के अंतर्गत उनके इस दौरे को क्षेत्रीय जनता के प्रति आभार प्रकट करने के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में क्षेत्र में भाजपा के प्रति जनता के समर्थन के लिए आभार जताया है और इस दौरे के माध्यम से ग्रामीणों को विश्वास दिलाया है कि उनकी सरकार विकास और जन कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। पंचकुला में जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को हरियाणा के लोगों तक स्वच्छ जल मुहैया करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10,000 से भी ज्यादा आबादी के गांव में शहरी तर्ज पर सीवरेज और पेयजल की सुविधा दी जाएगी। साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, सराहनीय जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। B&R का महकमा उनके पास था, ये महकमा उनके पास नहीं था। PWD का था महकमा, और मैंने जैसे कहा कि हम सबसे पहले डिपार्टमेंट की छवि सुधारने का काम करेंगे। हम लोगों के अंदर जो जिस तरीके से लोगों ने विश्वास व्यक्त करने का काम किया है, और पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर लोगों ने इसी विश्वास के साथ बढ़ाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की होगी तो कोई भी शिकायतें कम से कम भ्रष्टाचार की नहीं आएगी, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे कार्य करती है। प्रजातंत्र के अंदर लोगों को विश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है, और हम कोई भी सरकार है वो कोई मालिक नहीं है, मालिक इस प्रदेश की जनता है। भिवानी में स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सीएम बनारसी दास गुप्ता की 107वीं जयंती पर हांसी रोड स्थित बीडी गुप्ता स्मृति पार्क में हवन का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर स्वर्गीय बीडी गुप्ता की प्रतिमा पर व समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर उनके द्वारा स्थापित किए गए कॉलेजों और स्कूलों में आज हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें स्किल और फिट इंडिया जैसे अनेक अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। जब आज से 107 वर्ष पूर्व सन 1917 में परमादरणीय श्री बनारसी दास जी गुप्त का जन्म हुआ मानेरू गांव में, और उन्होंने अपना सारा जीवन संघर्षमय जीवन रखा। हर बात के लिए संघर्ष करते रहे, और वो जो संघर्ष उन्होंने किया उस संघर्ष में महिला शिक्षा भी एक शामिल थी। उस समय एक ऐसा समय होता था जब महिलाओं को शिक्षा के लिए इस क्षेत्र के लोग को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने उनके साथ अपने साथियों के साथ मिलकर एक चिंतन किया और 1969 में एक सोसाइटी बनाई और 70 से इस महाविद्यालय की स्थापना की, जो पहले एक धर्मशाला में चलता था, बाद में 71-72 जयंती पे हम एक हवन का आयोजन करते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि बाबूजी के जो विचार हैं लोगों को जुड़ाव हो, बाबूजी लोगों को पता लगे, जो नई अपनी पीढ़ी है उसको विशेषकर इसका ज्ञान हो। और शिक्षण संस्थाओं में भी हम माल्यार्पण का प्रोग्राम करते हैं ताकि जो नई पीढ़ी है, नए युवा हैं, उनको बाबूजी के विचार आचार जो बाबूजी के जिन सिद्धांतों पे चले उनके बारे में जानकारी हो, ताकि लोगों को हम प्रेरणा दे सके कि वो लोग भी इसको अपनाएं। जयंती पे गुरुग्राम के राजीव चौक पर हुए अतिक्रमण पर डीटीपी RS भाट ने टीम के साथ मिलकर बुलडोजर चलाया। लोगों के विरोध से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। डीटीपी ने राजीव चौक की ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने के बाद वहां पौधारोपण भी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहर की मुख्य सड़कों पर लोग लगातार अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं, जो शहर की व्यवस्था को खराब कर रहा है। हम इन लोगों को पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते, जिसके बाद हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। हमने सदर बाजार में भी लोगों को 72 घंटे का समय दिया है, और लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते तो वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजीव चौक के फ्लाईओवर के नीचे पहले भी ये झुग्गियाँ लगी थी, हमने हटवाई, हमने ग्रिल भी लगवाई GMDA की तरफ से। फिर भी इन लोगों ने आसपास का सामान उधर से उठा के इधर से उठा के उधर रखना शुरू कर दिया। शहर की इंपॉर्टेंट सड़कों के ऊपर जब भी कोई एंट्री करता है, चाहे वो कापासेड़ा बॉर्डर से एंटर करे, राजीव चौक एक ऐसा चौक है जिसने मिनी सेक्रेटरीट जाना है, बस स्टैंड जाना है, सोना रोड जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चौक है जिसमें लाखों जनता यहाँ से गुजरती होगी। ट्रैफिक की सिचुएशन में भी इन्होंने हर्डल डाली, वहीं कपड़े सूख रहे हैं, वहीं लोग नहा रहे हैं। देखिए, ये एक अगर मिलेनियम सिटी की इमेज सुधारनी है हमें, तो हमने ये नहीं है कि हम आज सीधा डायरेक्ट उठाने आ गए। 3 बार मैं पर्सनली खुद आया हूँ इन लोगों से
रिक्वेस्ट किया कि जी आप उठ जाएं, एक जगह साइड पर कहीं भी कर लें, हाईवेज के ऊपर इंपॉर्टेंट सड़कों के ऊपर ना रहें। राजीव चौक के भिवानी के डीएपी खाद की किल्लत पर किसानों में नाराजगी है। सुबह से लाइनों में लगे किसान अब तक खाद के लिए टोकन का इंतजार कर रहे हैं। किसान नेताओं का आरोप है कि पर्याप्त मात्रा में खाद होने के बावजूद वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी हो रही है। डीडीए विनोद फोगाट ने बताया कि भिवानी में 30,000 बैग खाद आए हैं और जल्द ही किसानों को वितरण किया जाएगा। एक आईपीएल कंपनी का जो रैक झज्जर के अंदर लगा था, उसमें से 10,000 के करीब बैग भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सप्लाई किए गए हैं। आईपीएल के अतिरिक्त कल इफ्को का जो भिवानी के अंदर रैक लगा था, उसमें से भी लगभग 900 एमटी खाद भिवानी जिले के किसानों को दी गई है। दूसरा, खाद के लिए हमने पूरी कोशिश करी है किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उसके लिए हमने खुद सब डिवीजन वाइज, ब्लॉक वाइज कृषि विभाग के अधिकारियों के नंबर जारी करे गए हैं। उनको अपने अपने खंड में नोडल अफसर बनाया गया है। कोई भी किसान भाई को दिक्कत है तो उन फ़ोन नंबरों के ऊपर वो फ़ोन करके और अपनी कोई भी दिक्कत हो उसके बारे में बता सकता है, और जो भी हमारे संज्ञान में आएगी उसको तुरंत दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और परेशान थे किसान से। उसके बाद हमने तरतीब बनाई और जो 80 नाम पहले से थे तो वो खाद उन्होंने वितरित करने के लिए हमने बोला, वो वितरित कर रहे हैं और 120 लोगों को आज दे दिया है और 200 की लिस्ट कल की है। तो धीरे धीरे, एक तो कर्मचारी कम है यहाँ, दिक्कत ये है कर्मचारी अगर डबल लगा दे तो प्रशासन दिक्कत ना हो। और अभी 200 लोगों की पर्ची हमने टोकन कटवाया है और वो कल मिलेगी उनको। 9:30 बजे ये खुलेगा और मेरे ख्याल में सबको मिल जाएगी। खाद अच्छी मात्रा में आई भी है। यहाँ बहुत लंबी लाइन। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।